.7 FM रेनबो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 8:16 का वक्त। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ लेकर हाजिर है आपके दोस्त मैं तरुश्री, और मेरे साथ है एक और प्यारी सी आवाज। जी, आज हूँ मैं आपके साथ स्वेच्छा। आप सभी प्यारे प्यारे हमारे लिसनर्स को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जी हाँ, और ये जो भीनी भीनी सी अभी रोशनी हुई है और जिसमें थोड़ा सा तड़का लगा हुआ है सर्दियों का। जी हाँ, ये सुबह जो है ना, इसका इंतजार साल भर रहता है। जी बिल्कुल, और ये जो मौसम में बदलाव हो रहा है, ये खुशियों के साथ साथ आपकी सेहत के लिए भी थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। और अगर आप सुबह निकल रहे हैं तो कायदे से अपने कपड़ों को पहन के, पूरी बाह के कपड़े पहन के ज़रूर निकले, क्योंकि मौसम वाकई तरह बहुत ठंडा हो गया है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब हम सुबह सुबह जब हम बाहर आए ना, अपने घरों से बाहर आए, तो ये चीज़ पता चल गई कि भाई नवंबर का महीना चल रहा है। जी। और बिल्कुल कोताही नहीं बरतनी है, क्योंकि अभी भी घरों में पंखे चल रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये जो पंखा है ना, ये कहीं आपको हवा में ना घुमा दे। तो फिलहाल इस सर्दी की जो भीनी भीनी सी सुगंध है, ये जो सुबह की सुगंध है, इसके साथ अच्छे गानों का जो संगम है वो आपको यही मिलेगा। जी हाँ, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। दिन की सकारात्मक शुरुआत विद आज का मॉर्निंग मंत्रा। जी हाँ दोस्तों, अगर दिन को पॉजिटिव रखना है तो शुरुआत जो है वो एक सकारात्मक विचार से होनी चाहिए। तो आज का मॉर्निंग मंत्रा अगर सकारात्मक है और दिन भर आपके दिमाग में गूंजता रहेगा, तो आप दिन भर पॉजिटिव बने रहेंगे। तो चलिए बता दीजिए स्वेच्छा, आज का मॉर्निंग मंत्रा क्या कहता है? जी, हमारा आज का मॉर्निंग मंत्रा हमसे ये कह रहा है कि मिले हुए समय को ही अच्छा बनाइए। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। क्या बात है। इसका एक छोटा सा एक शब्द है, टाइम मैनेजमेंट, है ना। तो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिए और आज पूरे दिन समय का सदुपयोग कीजिए, और देखिए क्या होता है। शरारत उनको है, एक कयामत उनको है, होश हमारे खोने को है, हमको मोहब्बत उनको है। ललाई लाई लाई ललाई ललाई लाई ललाई लाई लाई ललाई ललाई लाई ललाई लाई लाई ललाई ललाई लाई ललाई लाई लाई ललाई ललाई लाई। एक शरारत उनको है, एक कयामत होने को है, होश हमारे खोने को है, हमको मोहब्बत होने को है। ललाई लाई लाई ललाई ललाई लाई ललाई लाई लाई ललाई ललाई लाई ललाई लाई लाई ललाई ललाई लाई ललाई लाई लाई ललाई ललाई लाई।
चलते हैं गाते गाते, सोचा न जाते जाते, जाएंगे दोनों हम कहाँ। आँखों में हल्के हल्के सपने हैं झलके कल के, सब इश्क के हैं ये निशान। ओ तुम अब ये मानो या न मानो मेरी जान। ला लाई 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 ला लाई ला लाई लाई ला लाई 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 ला लाई ला लाई लाई ला लाई 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 ला लाई ला लाई लाई ला लाई 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 ला लाई ला लाई लाई। एक शरारत होने को है, एक कयामत होने को है, होश हमारे होने को है, हमको मोहब्बत होने को है। ला लाई 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 ला लाई ला लाई लाई ला लाई 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 ला लाई ला लाई लाई ला लाई 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 ला लाई ला लाई लाई। होने को है, एक कयामत होने को है, होश हमारे होने को है, हमको मोहब्बत होने को है। ला लाई 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 ला लाई ला लाई लाई ला लाई 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 ला लाई ला लाई लाई ला लाई 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 ला लाई ला लाई लाई ला लाई 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 ला लाई ला लाई लाई ला लाई 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 ला लाई ला लाई लाई La 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 सुनते रहिए कुछ नई कुछ पुरानी। चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं। हमारी और आपकी साझा कहानी, आपके अपने रेनबो की ज़बानी। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। जी हाँ, पुराना फ्लेवर विद नया कलेवर। हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा। 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले। वेलकम बैक दोस्तों। और जैसा कि गुड मॉर्निंग लखनऊ में हम आपको हमेशा जो गतिविधियां हो रही हैं आपके शहर में उससे अवगत कराते हैं, तो इसी सिलसिले में आपको बता दें कि भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग द्वारा ऑडिट सप्ताह का आयोजन किया गया है, जो 18 नवंबर से 22 नवंबर तक चलेगा। और यानी कि इसका शुभारंभ कल 18 नवंबर को हो चुका है और इसमें कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस बारे में हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं EAPS शास्त्री जी, जो कि सेक्रेटरी टू प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं। आपका स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। नमस्कार सब श्रोताओं को नमस्कार मेरा। तो शास्त्री जी ये बताइए कि इस ऑडिट सप्ताह का आयोजन जो हो रहा है इसका उद्देश्य क्या है? एक्चुअली 16 नवंबर 1860 को सर एडमंड रमंड ने पहले
ऑडिटर जनरल की तरह पदभार ग्रहण किया था। तो इस तारीख को हम लोग ऑडिट दिवस मनाते हैं। लेकिन 2021 में ये हुआ कि पैन इंडिया ये डिसाइड किया गया कि INDAD डिपार्टमेंट्स जो है ऑडिट दिवस मनाएंगी। तो इस तरह पिछला जो 16 नवंबर था वो हमारा चौथा ऑडिट दिवस था। 2022 से हमने ये निर्णय लिया कि हम लोग ऑडिट सप्ताह मनाएंगे। 16 के बाद जो भी सप्ताह है उसको ऑडिट सप्ताह की तरह मनाएंगे। इसमें हमारा मेन उद्देश्य रहता है कि हम अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं या इवन जनरल पब्लिक है उनको जागरूक करें लेखा परीक्षा के बारे में, लेखा परीक्षा क्या काम करता है, कैसे इंटरेक्ट करता है, इसके बारे में। और साथ ही साथ हम ऐसे संगोष्ठी का आयोजन करते हैं जिसमें हम अपने ऑडिट यूनिट से मिलते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनके विचार सुनते हैं और हम उनको अपने बारे में भी बताते हैं कि हम लोग को क्या अपेक्षा रहती है ऑडिट पे जाने पे और क्या हम लोग को समस्याएं आती हैं। तो इस तरह एक बढ़िया सामंजस्य बनाने में यह काम आता है। जी, तो शास्त्री जी ये बताइए कि किस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है? जैसे हर एक दिन का आयोजन हो रहा है, तो आज इसका दूसरा दिन है, तो क्या आयोजन है या क्या आयोजन किया जा रहा है आज के दिन? जी, इसमें देखिए मैडम, इस हफ्ते जो है हमारे दोनों तरह के कार्यक्रम होते हैं। एक तो इंटर डिपार्टमेंट जिसमें हम लोग दूसरे डिपार्टमेंट से इंटरेक्ट करते हैं और एक इंटर डिपार्टमेंट जिसमें खुद अपने डिपार्टमेंट के लोग हम लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो आज सुबह जो है इस वक्त जैसा कि आपने पहले ही बताया कि 18 को उद्घाटन समारोह हुआ जिसमें प्रोफेसर अर्चना शुक्ला निदेशक IIM और चीफ इंजीनियर इन चीफ श्री पवार जी मुख्य अतिथि थे। इन्होंने एड्रेस किया हम लोग को। और कल शाम को एक रंगोली का प्रोग्राम हुआ जिसमें कार्यालय के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। आज सुबह 7:30 बजे से वॉकथन था, तो 2 किलोमीटर करीब जो है वॉक किया गया विद प्ले कार्ड्स। इसके तस्वीरें आपको कल अखबार में दिखाई देंगी। जी। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 21 तारीख को ब्लड डोनेशन कैंप, रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जैसा कि आप जानती हैं रक्तदान महादान, तो इसमें ये नहीं है कि सिर्फ हमारे ही कार्यालय के, हम स्वागत करते हैं कि कोई भी जनरल पब्लिक से कोई भी आके रक्तदान कर सकता है। और कल एक क्रिकेट मैच है जिसका समापन 22 तारीख को जो है इस वीक का समापन होगा 22 को। जी, तो इसमें जैसे आपने बताया कि ये रक्तदान आपने शिविर का आयोजन किया है, तो यहाँ पर जो आम जनता है वो भी पार्टिसिपेट कर सकती है। इसके अलावा मैं बहुत आभारी रहूंगा अगर आम जनता आके हम लोग को सहयोग करे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जनता इसमें बिल्कुल सहयोग करेगी। और दूसरी चीज ये कि जैसा आपने बताया कि 22 तारीख को इसका समापन होगा, और भी कार्यक्रमों का आयोजन क्या किया जा रहा है जिसमें आम जनता भी पार्टिसिपेट कर सकती है? एक्चुअली इससे पहले जो है ऑल इंडिया स्तर पे CAG ऑफिस की तरफ से एक ऐसे कंपटीशन हुआ था, वो हो चुका है। तो वो 23 साल के और 23 साल से नीचे के स्टूडेंट्स वो ऑल ओवर इंडिया, तो वो चाहे कि हमारे के नहीं कहीं के भी खुला हुआ था, एक ऐसे कंपटीशन हुआ था और उसका रिजल्ट आ गया और 16 नवंबर को उनको पुरस्कार वितरित किया गया। बाकी रक्तदान शिविर में जरूर हम लोग का जो है इंटरेक्शन है, पब्लिक से आग्रह है कि वो लोग आए। और बाकी ऐसे कार्यक्रम है जिसमें ऑडिट यूनिट से है और हम लोग का अपने संगोष्ठियां हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी, आप हमसे जुड़े और आपने इतनी सारी जानकारियां हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई। और उम्मीद करते हैं कि ये आपका जो ऑडिट सप्ताह है ये बहुत ही अच्छे से संपन्न हो। धन्यवाद, शुक्रिया जी, धन्यवाद सर। थैंक यू। तो श्रोताओं, अभी आपने सुना EAPS शास्त्री जी, जो कि सेक्रेटरी टू प्रिंसिपल डायरेक्टर थे, और इन्होंने हमें जो लेखा परीक्षा और लेखा विभाग द्वारा ऑडिट सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है उसके बारे में हमें जानकारी दी। इसके अलावा और भी बहुत सारी अपडेट है स्वेच्छा। जी बिल्कुल, लेकिन धीरे धीरे आप तक वो सारी अपडेट्स पहुंचाएंगे, उससे पहले एक और प्यारा सा ट्रैक। सुरमे की तरह मेरी आंखों में ही रहती है, सुबह के ख्वाब से उड़ाई है, पलकों के नीचे छुपाई है। मानो न मानो तुम सोते सोते ख्वाबों में भी ख्वाब दिखाती है। मानो न मानो तुम परी है, वो परी की कहानियां सुनाती है। खुदाया है
मुझे लेके क्यों उड़ती नहीं, तू घटा मैं ज़मीं, तू कहीं मैं कहीं, क्यों कभी मुझे लेके बरसती नहीं। सुबह के ख्वाब से उड़ाई है, पलकों के नीचे छुपाई है, मानो ना मानो तुम सोते सोते ख्वाबों में भी ख्वाब दिखाती है, मानो ना मानो तुम परी है वो परी की कहानियां सुनाती है। जब दांत में उंगली दबाए या उंगली पे लट लिपटाए, बादल यानी चढ़ता जाए हो, कुछ करके वो बात को टाले, जब माथे पे कोमल डाले, अंबर ये सुकड़ता जाए हो, वो जब नाखून तो करती है तो चंदा घटने लगता है, वो पानी पर कदम रखे सागर भी हट जाता है। सुबह के ख्वाब से उड़ाई है, पलकों के नीचे छुपाई है, मानो ना मानो तुम सोते सोते ख्वाबों में भी ख्वाब दिखाती है, मानो ना मानो तुम परी है वो परी की कहानियां सुनाती है। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। जी हाँ दोस्तों, 8:40 हो गए, यानी कि अभी जो है मुद्दे की बात आती है ना। मुद्दा भी डिस्कस कर लें, क्योंकि नहीं तो फिर हमारे श्रोता परेशान हो जाते हैं कि अरे मुद्दा तो बताया ही नहीं, तो हम मेल कैसे करें। जी बिल्कुल। मुद्दे को छेड़ने से पहले हम कुछ बातों पर ध्यान कर लेते हैं। आज का दिन जो है, जो किस लिए हम खास है, आज के मुद्दे से रिलेटेड है, तो हम आपको बताएं। अच्छा, हम अक्सर कल्पना करते हैं, जब ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहाँ सब कुछ बराबर हो, है ना, तो हम लोग वुमेन हेल्थ पे ध्यान देते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे ध्यान देते हैं, है ना, और समाज में जो हमारी महिलाएं हैं उनको किसी तरह से सशक्त कैसे कर सकते हैं, उनको ध्यान दें, उनको हम कैसे बना सकते हैं और मजबूत, है ना, ताकि हमारा समाज जो है वो और अच्छा डेवलप हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि उस समाज में पुरुष भी एक हिस्सा है ना। ये कहीं ना कहीं हम लोग ऊपर नीचे हो जाते हैं, कहीं कुछ कभी इधर कभी उधर के चक्कर में। तो हमारे पुरुष जो है, हम उनसे बहुत सारी अपेक्षाएं रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब भी घर में कोई भी बात होती है, जब घर में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है, तो हमेशा हमारी नज़र हमारे घर के पुरुषों की तरफ जाती है, वो हमारे पिता हों, भाई हों या हमारे पार्टनर हों। तो हम ये सोचते हैं कि वो आगे बढ़कर पहले काम करें। जी हाँ, तो हम जब पुरुषों की बात कर रहे हैं और आप सोच रहे होंगे हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो इसलिए कि आज हम आप सभी पुरुषों को बधाई देना चाहते हैं। और पुरुषों को क्या, हम सभी को बधाई देना चाहते हैं। आज है इंटरनेशनल मेंस डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। जी, तो आज हम आपको ये दिन डेडिकेट करते हैं और अपना जो आज का मुद्दा हम यही उठाने वाले हैं, क्योंकि
क्योंकि हम देखते हैं कि कितने सारी चीज़ों से स्ट्रगल करते हैं हमारे समाज के पुरुष, चाहे वो एक घर की जिम्मेदारी उठानी हो, चाहे वो आपके जो होता है ना कि घर की जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं होती है कि आप घर में सिर्फ और सिर्फ पैसे कमा के लाते हैं या जो भी कुछ, लेकिन फिर भी उनकी बहुत सारी स्ट्रगल होती है, जैसे एक पिता के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पार्टनर के रूप में। तो ये जो स्ट्रगल है और साथ ही साथ उनकी जो हेल्थ है वो कितना ज्यादा नजरअंदाज करने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम हमेशा घर में ये देखते हैं कि अगर वो रोज ऑफिस जा रहे हैं, रोज काम पर जा रहे हैं तो वो ठीक हैं, लेकिन कभी उनकी हेल्थ के बारे में और हेल्थ से ज्यादा उनकी मेंटल हेल्थ पे आप ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल, और मेंटल हेल्थ की ही बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिकल हेल्थ में जो उतार चढ़ाव होते हैं वो हमें दिख जाते हैं, और घर की महिलाएं तो बहुत ज्यादा ध्यान रखती हैं कि घर के जो भी सदस्य हैं वो सही रहें, वो हष्ट पुष्ट बने रहें, स्वस्थ बने रहें। लेकिन जो मेंटल हेल्थ होती है वो कहीं ना कहीं हमसे इग्नोर हो जाती है। तो आज जो आज की थीम रखी गई है, इस साल की थीम रखी गई है मेंस हेल्थ चैंपियंस। तो आज हम अपने सारे पुरुषों से ये अपील करना चाहते हैं कि क्या मेंटल हेल्थ पे आप ध्यान देते हैं अपना, या फिर फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देते हैं, या फिर आप भी इग्नोर कर देते हैं, नहीं ऑफिस तो जाना ही जाना है, क्यों बेकार आज की छुट्टी बर्बाद हो जाएगी, या फिर इस सब काम काज में ऑफर और सारा परिवार का ध्यान रखते रखते खुद का ध्यान रखना बंद कर देते हैं। जी, तो आप सभी को मेल करना है। हमारी मेल आईडी है fmakashwani.lucknow@gmail.com। आपके मेल्स का हमें बेसब्री से इंतजार है। जी हाँ, और आपको फिर से याद दिला दें कि क्या है मुद्दा, फिर से दोहरा देती हूँ, क्योंकि अक्सर ये कहते हैं कि इतनी बातों में मुद्दा समझ नहीं आया। तो यही है कि जो आप मतलब पुरुष है हमारे, वो अपनी मेंटल हेल्थ या अपनी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ पे कितना ध्यान देते हैं वो हमें लिख भेजिए। और आपको बताया ये भी स्वेच्छा ने कि कहाँ भेजना है, fmakashwani.lucknow@gmail.com। फटाफट भेजिए। दिल तेरे लिए बेताब है ऐ जान जा, दर्द जिगर कैसे बयां तुझसे करे दिल बेजुबां। ये दिल गुस्ताख दिल तेरे लिए बेताब है ऐ जान जा, दर्द जिगर कैसे बयां तुझसे करे दिल बेजुबां। ये दिल दिल तेरे लिए बेताब है ऐ जान जा, दर्द जिगर कैसे बयां तुझसे करे दिल बेजुबां। ये दिल
ये दिल लगी बन जाए ना एक दिन कहीं तेरे लिए दिल की लगी ये दिल चर्चा होने लगा है हो तेरे मेरे प्यार का चर्चा होने लगा है ये तेरी अदा सारी दुनिया से है जुदा देख ले जो तुझे सनम तुझ पे हो जाएगा फिदा हम नशी ये दिल लगी बन जाए ना एक दिन कहीं तेरे लिए दिल की लगी ये गुस्ताख दिल तेरे लिए बेताब है जान जा दर्द जिगर कैसे बयां तुझसे करे दिल बेजुबान मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा। स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी। जज्बात वही मगर एहसास है नया, पहचान वही मगर अंदाज है नया, धड़कता है जो हर दिल में। सुबह 6 से रात 12 बजे तक आपका अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। तो दोस्तों स्टे अपडेटेड जी, यही हम बोलते हैं ना आपको अपने प्रोग्राम के दौरान। तो अपडेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी जानकारियां होती हैं जो आपके लिए जानकारी जानने में ज़रूरी है। तो ऐसी ही जानकारी अब स्वेच्छा आपको देने वाली है जी। आज आप सभी के लिए ये बहुत ही काम की खबर होगी, क्योंकि इंदिरा नगर के जितने भी लिसनर्स हमारे सुन रहे हैं उनको बता दें कि आज मरम्मत का जो काम चल रहा है उसकी वजह से मुंशी पुलिया के इलाकों में 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जो बिजली है वो नहीं आएगी। साथ ही सेक्टर 15, अयोध्या रोड, इरम स्कूल, लेबर चौराहा और कई इलाकों में बिजली प्रभावित रहेगी। और साथ ही मरम्मत कार्य के चलते फैजुल्लागंज बिजली उपकेंद्र से जुड़े गए इलाकों में भी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली नहीं रहेगी जी। तो ये आपको जो खबर हमने बताई है इसके लिए इसके हिसाब से जरा अपनी प्लानिंग कर लीजिए कि ये जो सुबह 10 बजे से 5 बजे तक जो बिजली बाधित रहेगी उस दौरान आपको किसी कठिनाई का सामना ना करना पड़े, इसलिए पहले से प्रिपरेशन कर लीजिए, क्योंकि अभी टाइम है 1 घंटे का तो समय है ही लगभग। बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन उसी अकॉर्डिंग कर लीजिए कि आपको बाद में किसी पानी की या इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत उस दौरान ना पड़े, और अगर पड़े तो आप उससे निपट सकें। कहते हैं ना अवेयरनेस रहती है तो आप चीजें प्री प्लान कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि कानपुर रोड पर आज जो है ट्रैफिक ज्यादा होने वाला है। तो आपको बता दें क्यों, तो आपको ये बताएं कि सिकंदरपुर बंथरा थाने के पास एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य के तहत आज जो है वो पिलर पर बीम चढ़ाई जाएगी। इसलिए यहाँ पर सुबह 11 बजे से शाम को 4 बजे तक जो वाहन है वो रोक कर चलाए जाएंगे। तो इसलिए
ट्रैफिक पे काफ़ी ज़्यादा दबाव रहेगा। तो अगर आज आप उधर जाने के प्लानिंग में हैं तो फिर आप उस हिसाब से चीज़ें प्लान कर लीजिए कि अगर आपको लग रहा है कि अरे तुरंत निकलेंगे और तुरंत काम हो जाएगा, तो नहीं भाई, ट्रैफिक बहुत होने वाला है उधर, तो आप ध्यान से जाइए। और अगर आपको कोई और रूट समझ में है तो प्लीज़ उसे आप अपना सकते हैं। तो ये जो 2 इंपॉर्टेंट खबरें हैं इनको आपको जाना बहुत ज़रूरी था। फिलहाल एक प्यारा सा गाना आपके रेडियो सेट पर। दोस्तों, वैसे तो बात करते करते समय बीत जाता है और अच्छी बातें जब हो रही होती हैं तो समय कब बीत जाता है ये भी नहीं पता चलता। 8:56 हो गए हैं, यानी कि इस आवर को वाइंड अप करने का टाइम आ गया है। लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि 9 से 10 भी हम आपके साथ बने रहेंगे। गुड मॉर्निंग लखनऊ लेकर हम साथ बने रहेंगे और बहुत सारी जो बातें हैं वो भी हम आपको करेंगे। और साथ ही जो मेल्स आई हैं, और बहुत सारी मेल्स आ गई हैं, लेकिन हम ये सोच रहे थे कि इनमें से 1 या 2 मेल हम जरूर शामिल कर लें। तो आपको बता दें, मोनू सेठ जी मेल कर रहे हैं और लिखते हैं कि मेंटल हेल्थ पर कहें तो ध्यान सच में नहीं जा पाता, क्योंकि अक्सर पुरुषों के दिमाग में ये बना रहता है कि क्या करेंगे हम छुट्टी लेकर, तो इसलिए वो दबाव में अगर उनकी तबीयत भी खराब होती है तो फिर भी वो ऑफिस जाते हैं। तो इसीलिए जो वो लिख रहे हैं कि इस पर ध्यान नहीं जाता, आसान नहीं होता, क्योंकि आज की इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी हो चुकी है, पैसे कमाने की इतनी होड़ है कि हम बीमार भी हैं तो भी हम ड्यूटी जाते हैं, बिजनेस करना पड़ता है। यही वजह है कि भूलने की आदत सी हो जाती है। लेकिन नहीं, हम है ना आपको याद दिलाने के लिए जी बिल्कुल, कि अपने मेंटल हेल्थ के साथ साथ अपने फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखिए। और अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर हम आपको ऐसे ही बार बार याद दिलाते रहेंगे। जी, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है 8:57 और एक और प्यारा सा ट्रैक आपके साथ ये रहा। नमस्कार, सुबह के 9 बज रहे हैं। अब सुनिए अखबारों की सुर्खियां। प्रदूषण के लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया और कहा, दिल्ली एनसीआर में शामिल राज्य प्रदूषण कम करने के लिए ग्रैप रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए तुरंत टीम में गठित करें। लखनऊ से प्रकाशित सभी प्रमुख समाचार पत्रों ने आज इसी खबर को अपनी हेडलाइन बनाया है। समाचार पत्र हिंदुस्तान ने इस खबर पर शीर्षक दिया, सरकारें स्वच्छ हवा देने को बाध्य, कोर्ट। समाचार पत्र दैनिक जागरण ने लिखा, अभी नहीं हटेंगे ग्रैप 4, प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट। समाचार पत्र अमर उजाला ने लिखे, भले ही AQI 450 से नीचे हो जाए, ग्रैप 4 की पाबंदियां जारी रखें। हिंदी समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा ने इस खबर पर शीर्षक दिया, समूचे NCR में लागू हो ग्रैप 4। मणिपुर के जिरीबम जिले में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के दौरान गोलाबारी में 20 साल के प्रदर्शनकारी की मौत हो गई। इस खबर को समाचार पत्र नवभारत टाइम्स ने अपनी लीड बनाया है, जिस पर अखबार ने लिखा, मणिपुर में हालात नाजुक और फोर्स भेजी जाएगी सरकार। क्षमा कीजिए, और फोर्स भेजेगी सरकार। समाचार पत्र हिंदुस्तान ने इस खबर को अपनी दूसरी लीड बनाया है, जिस पर अखबार ने लिखा, मणिपुर में दलों के दफ्तर फूंके, एक की मौत। समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा ने इस खबर पर लिखा, मणिपुर में नहीं थमी हिंसा, तोड़फोड़ व आगजनी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सोमवार को यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया। इस खबर को समाचार पत्र हिंदुस्तान ने प्रमुखता में स्थान दिया है, जिस पर अखबार ने शीर्षक दिया, ऐलान, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 24 फरवरी से 12 मार्च तक। समाचार पत्र अमर उजाला ने लिखा, यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षाएं 24 फरवरी से। राष्ट्रीय सहारा ने इस खबर पर दिया शीर्षक, यूपी बोर्ड परीक्षा 24 फरवरी से 12 मार्च तक होगी। और नवभारत टाइम्स ने इस पर लिखा है, यूपी बोर्ड परीक्षाएं 24 फरवरी से 12 मार्च तक चलेंगी। झांसी मेडिकल कॉलेज में अग्निकांड के बाद सरकार ने प्रदेश के अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। इस खबर को समाचार पत्र अमर उजाला ने प्रमुखता से स्थान दिया है, जिस पर अखबार ने लिखा, हर अस्पताल में नए सिरे से परखे जाएंगे आज से बचाव के इंतजाम। नवभारत टाइम्स ने इस खबर पर लिखा है, सरकारी अस्पतालों का होगा फायर सेफ्टी ऑडिट।
साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस खबर को समाचार पत्र दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है, जिस पर अखबार ने लिखा, लॉरेंस का भाई अमेरिका में गिरफ्तार। समाचार पत्र नवभारत टाइम्स ने इस पर शीर्षक दिया, लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल यूएस में हिरासत में। समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा ने इस पर लिखा, कैलिफोर्निया में पकड़ा गया लॉरेंस का छोटा भाई। जेईई एडवांस में शामिल होने के अवसरों की संख्या में एक बार फिर बदलाव किया गया है। इस पर खबर को समाचार पत्र हिंदुस्तान ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है, जिस पर अखबार ने लिखा, जेईई एडवांस में अब 3 नहीं 2 ही मौके। समाचार पत्र हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय जहरीली हवा पर राष्ट्रीय शर्म का इंतजार शीर्षक लेख में लिखा, गंभीर राजनीतिक इच्छा शक्ति को उच्च निष्ठावान नौकरशाही से जोड़ना चाहिए। ऐसे प्रशंसकों को कम पर लगना चाहिए जो ये नहीं जानते कि प्रशासनिक पहिए कैसे दौड़ते हैं। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक सुनते रहिए एफएम रेनबो। सुनते रहिए कुछ नई कुछ पुरानी। चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं। हमारी और आपकी साझा कहानी, आपके अपने रेनबो की जबानी। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। जी हाँ, पुराना फ्लेवर विद नया कलेवर। हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा। 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले। वेलकम बैक दोस्तों। 9:05 हो चुके हैं और प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ जारी है। 2 दोस्त आपके साथ बने हुए हैं, मैं तरुश्री और मेरे साथ है स्वेच्छा, आप सभी के बीच। जी हाँ दोस्तों, और गुड मॉर्निंग लखनऊ को जारी रखते हैं, लेकिन एक प्यारा सा गाना जरूर आप तक पहुंचाते हैं, उसके बाद हम बातें करते हैं। जी हम तो दीवाने हुए यार, तेरे दीवाने हुए यार। अब क्या करें हम, कैसे जिए हम, कितना बता दे ओ मेरे यार। हाय हम तो दीवाने हुए यार, तेरे दीवाने हुए यार।
दे ओ मेरे यार हाय हम तो दीवाने हुए यार तेरे दीवाने हुए यार रख लो नजर में चेहरा तेरा दिन रात इस पे मरता रहूं जब तक ये सांसें चलती रहे तुझसे मोहब्बत करता रहूं इतना जो चाहोगे मेरी कसम सब कुछ लुटा दूंगी तुझ पे सनम तुमने किया है बेकरार 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 अरे ओए 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 हम तो दीवाने हुए यार हाँ हाँ तेरे दीवाने हुए यार कि अब क्या करें हम कैसे जिए हम इतना बता दे ओ मेरे यार हाय हम तो दीवाने हुए